दोस्तों हम बात करेंगे आज राजस्थान के इतिहास की, जिसमें हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब मेवाड़ का नाम आता है तो नसें फड़कती है, क्योंकि राजस्थान में मेवाड़ एक इतिहास में एक अनूठी पहचान रखता है। और कहते हैं कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। और कुछ चंद लाइनें कहते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में कि हो तो ना मेवाड़ तो होती ना हिंदवाड़, हो तो ना मेवाड़ तो होती ना हिंदवाड़, खांडे नहीं खड़कते तो भारत छिपतो भाण। और यही सब आप जानते, सब पूरा भारत का इतिहास ऋणी है इस राजस्थान के इतिहास का, महाराणा प्रताप का। और वही महाराणा प्रताप भी इसी सपूत वीर भूमि यहीं से निकले, वीर शिरोमणि। और उनके बारे में भी कहा जाता है कि रक्त से श्रृंगार करूं, तलवार यहां खामोश नहीं, यह धरती है महाराणा की, यहां हार स्वीकार नहीं। तो दोस्तों इसी चंद लाइनों के साथ हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों मेवाड़ के इतिहास के बारे में जब मेवाड़ का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि किस तरफ है, क्या है मेवाड़, यानी राजस्थान में कहां किस तरफ है। तो आप देखिए दोस्तों, मेवाड़ तो राजस्थान के जिस हिस्से में आता है उस हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी राजस्थान, यानी दक्षिणी राजस्थान की तरफ मेवाड़ आता है। और कहते हैं दोस्तों मेवाड़ क्या है, मेवाड़ एक दीर्घकालिक रियासत है। अगर मैं इसको कहूं कि मेवाड़ क्या दोस्तों, मेवाड़ दीर्घकालीन रियासत है, यानी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में, विश्व की प्राचीन रियासतों में मेवाड़ का नाम आता है। मेवाड़ वो रियासत राजस्थान के प्राचीन रियासतों में शुमार करती है, तो दीर्घकालीन रियासत है। और अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कि मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार, कि मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार कहां कहां तक है, कहां कहां से फैली है। मैंने बोल दिया कि दक्षिणी भाग, यानी राजस्थान का जो कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में आपकी कौन सी रियासत है दोस्तों, मेवाड़ रियासत है। अब अगर दोस्तों बात करें कि इस दक्षिण रियासत में कितने जिले आते हैं, तो हम बात करें दोस्तों कौन से भूभाग आता है, तो इसमें देखिए जिले आते हैं दोस्तों, इसमें पांच जिले आते हैं मेवाड़ के अंदर। और पहला जिला है दोस्तों उदयपुर, दूसरा दोस्तों चित्तौड़गढ़, तीसरा दोस्तों राजसमंद, चौथा दोस्तों प्रतापगढ़, और पांचवा दोस्तों भीलवाड़ा। ये 5 जिले मुख्य रूप से किस में आते हैं दोस्तों, मेवाड़ रियासत में। इन 5 जिलों को क्या कहते हैं, मेवाड़ रियासत। इन 5 जिलों को मेवाड़ रियासत कहते हैं दोस्तों। अगर हम इसको सर दोस्तों यानी ध्यान रखना, आप दक्षिणी भाग में आता है राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, जो हिस्सा आता है भाग, वो आपका क्या है, मेवाड़ रियासत है। इसमें 5 जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। इसके बाद अगर इसको मैं नक्शे से समझना चाहें दोस्तों, तो राजस्थान का मैप बना के भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार, यानी मेवाड़ के बारे में बात करें, लोकेशन अगर देखना चाहें हम कि किस तरफ इसकी लोकेशन हो सकती है, तो देखिए दोस्तों राजस्थान के मैप के हिसाब से देखना चाहें तो यहां पर है दोस्तों आपका उदयपुर, इसी के यहां पर आ गया दोस्तों आपका भीलवाड़ा, यहां आ गया आपका राजसमंद, यहां आ गया दोस्तों आपका राजसमंद, और दोस्तों यहां पर आ गया आपका प्रतापगढ़, और यहां आ गया दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़। तो हम राजस्थान के नक्शे के साथ भी समझ सकते हैं दोस्तों
कि ये 5 जिले कौन कौन से, कहां पर इनकी लोकेशन है। यहाँ उदयपुर हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया आपका राजसमंद, ऊपर हो गया भीलवाड़ा, नीचे आ गया आपका चित्तौड़गढ़, और दोस्तों इधर आ गया प्रतापगढ़। आपको पता है दोस्तों कि प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 2008 में हुआ, और चित्तौड़गढ़ की कुछ तहसीलों धरियावाद को इनको मिलाकर यानी प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई भौगोलिक विस्तार की बात, 5 जिलों में इसका भौगोलिक विस्तार है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मेवाड़ का प्राचीन नाम, बात करें दोस्तों प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों, तो नाम मिलता है मेदपाट। क्या मिलता है दोस्तों, मेदपाट, प्राचीन नाम मिलता है मेदपाट। अब मेदपाट नाम क्यों पड़ा दोस्तों, मेदपाट पढ़ने के पीछे कहा जाता है कि यहां पर कौन सी जाति रहती थी, मेर। कई इतिहासकार कहते हैं नहीं मेद, कई कहते हैं मेव। इस जाति के निवास के कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा, यानी मेर, अजमेर मेरवाड़ा सुना होगा दोस्तों आपने, मेद यानी मेदपाट तो नाम आ ही रहा है, मेव इस क्षेत्र को मेवल भी कहा जाता है। तो इन जाति के नाम पर इसका मेदपाट पड़ा। दूसरा जो नाम मिलता है दोस्तों इसका, वो मिलता है प्रागवाट। क्या मिलता है दोस्तों, प्रागवाट। तो देखो प्रागवाट जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया इसके पीछे कारण है कि पठारी भूभाग को राजस्थान में क्या कहते हैं, प्रागवाट, यानी ये पठारी भूभाग है। पठारी भूभाग है इसलिए इसको प्रागवाट नाम दिया गया है, यानी इसलिए भी इसको प्रागवाट कहते हैं। तीसरा जो नाम मिलता है दोस्तों इसका, वो मिलता है शिवी। क्या मिलता है दोस्तों, शिवी। शिवी जो नाम मिलता है, शिवी जो नाम मिलता है दोस्तों, शिवी जनपद जिसको हम कह सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि इस समय यानी सिकंदर महान का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, और आक्रमण हुआ तो आपको पता है दोस्तों पंजाब के अंदर योधे, मालव, सीवी ये जनजातियां रहती थी, ये जातियां रहती थी। मगर कहते हैं जब सिकंदर महान का आक्रमण हुआ तो कहते हैं कि ये जातियां तीतर बीतर हो गई, तहस नहस हो गई, अपने आप को बचा नहीं पाई, अपने आप को कैसे जिंदा बचाएं। और सिकंदर महान के आक्रमण से बचने के लिए ये जातियां पंजाब से राजस्थान की तरफ नीचे की ओर उतर गई साहब, और नीचे की ओर उतरी, और नीचे की ओर उतरकर कहां आ गई, राजस्थान के अंदर आ गई। राजस्थान में कहां आ गई दोस्तों, सीवी जनपद में। सीवी जनपद यानी सीवी जनपद में आ गई सीवी, और कहते हैं इसकी राजधानी कौन सी थी सीवी जनपद की, राजधानी थी दोस्तों मध्यमिका। कई किताबों में मिलता है मध्यमिका। और दोस्तों वर्तमान में इसका जो नाम मिलता है, वर्तमान में क्या मिलता है दोस्तों, वर्तमान में इसको कहा जाता है नगरी। जब दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास की सभ्यता पढ़ेंगे तो नगरी राजस्थान में खोजा गया, खुदाई की गई। पहला स्थल था 1904 में, डीआर भंडारकर ने इसको खोजा नगरी को। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो हो गई नाम की बात, यानी मेदपाट, प्रागवाट और सीवी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यानी इसके बारे में और क्या कहा जाता है। यहां पर कौन सा वंश था दोस्तों, यानी मेवाड़ में जो वंश था वो था दोस्तों गुहिल वंश। कौन सा था दोस्तों, गुहिल वंश, जिसको हम गुहिल डायनेस्टी भी कह सकते हैं। यानी मेवाड़ पे शासन करने वाला वंश कौन सा था दोस्तों, गुहिल राजवंश था, गुहिल वंश था। और कहते हैं कि गुहिलों के बारे में, यानी हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो कहते हैं कि गुहिलों के बारे में, एक गुहिलों की 5वीं पीढ़ी का शासक था, पीढ़ी का शासक जिसका नाम था दोस्तों शिलादित्य। क्या नाम था दोस्तों, शिलादित्य। कहते हैं कि शिलादित्य कहां का शासक था, शिलादित्य था
गुजरात वल्लभी का शासक, यानी शासक कहां का था? गुजरात, यानी वल्लभी गुजरात। कहां का शासक था दोस्तों? वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात का शासक था कौन? शिलादित्य। और कहते हैं 5वीं पीढ़ी का शासक था, और कहते हैं शिलादित्य की एक रानी थी दोस्तों, इसकी एक रानी थी, और रानी का नाम है पुष्पावती। रानी का नाम क्या दोस्तों? पुष्पावती। और पुष्पावती ने देखिए दोस्तों, पुष्पावती जो इसकी रानी थी, शिलादित्य की रानी पुष्पावती, कहते हैं कि ये गर्भवती थी, पुत्र प्राप्ति की, पुत्र की कामना करने के लिए ये कहां पर आ गई दोस्तों? ये आई थी अंबा माता के दर्शन करने के लिए आबू में आई थी। कहते हैं कि आबू में आई, अंबा माता के दर्शन के, पुत्र प्राप्ति की कामना की। जब ये रानी वापस जा रही थी तो कहते हैं कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिला और कहा कि गुजरात वल्लभी पर अटैक हो गया दुश्मनों का, और जिसमें शिलादित्य हुए लड़ते हुए मारे गए। रानी टूट गई कि कहा ब्राह्मण ने कि वो राजा भी मर गए और वो रानियां भी सती हो गई, कोई नहीं है, आप वहां मत जाओ, आपकी जान को खतरा है। पुष्पावती ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरे पति नहीं रहे, मेरी जान को खतरा है, तो मुझे भी सती होना है। कहा कि आप सती नहीं हो सकते क्योंकि आप गर्भवती हो। हिंदू धर्म में नियम है कि गर्भवती सती होगी, नहीं हो सकती क्योंकि आपके गर्भ में बच्चा है, इसलिए रानी सती नहीं हुई। और कहते हैं कि रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था गुहादित्य या गुहदत्त, जिसको गुफा में पाला गया, ये कहा गया है। एक कहानी किंवदंती है, दंत कथा है।